स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिटनेस और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट का जो क्वेश्चन और आंसर किया है उसके बारे में हम डीपली एनालिसिस करने वाले हैं कि किसका क्या आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, और सबको वन बाय वन हम देखते जाएंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन पेपर माध्यमिक फिजिकल एजुकेशन शिफ्ट 1 जो कि 2023 का बिहार स्टेट का क्वेश्चन पेपर है, फिजिकल एजुकेशन का है। तो उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए हम सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिंपल सा कि व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन है उसका एम क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन को सिंपल से देखा जाए तो हम ये भी कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज़ द होलसम डेवलपमेंट। मतलब कि होलसम, ये हमारे बॉडी का किसी एक पार्ट का नहीं, फिजिकल का नहीं, मेंटल का नहीं, मोटर का नहीं, ये ओवरऑल डेवलपमेंट है हमारे बॉडी का। तो इसका जो आंसर अराउंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा सही है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा हमारा फिजिकल। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि फिजिकल एजुकेशन द सम ऑफ चेंजेस इन एन इंडिविजुअल कॉज्ड बाई एक्सपीरियंस सेंटर मोटरिंग एक्टिविटी। ये किस ऑथर ने इसको दिया था। तो इसको जो देने वाले ऑथर थे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा था वो थे हमारे कैसिडी दिए थे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम याद रखेंगे सम ऑफ चेंजेस किसके द्वारा, कॉज्ड बाई एक्सपीरियंस ऑफ सेंटर मोटरिंग एक्टिविटी। अगर जहां ये आ जाए तो हमको क्या करेंगे, इसका आंसर कैसिडी होगा। ऐसे बहुत सारे चार्ल्स ए बचर का भी है, बहुत सारे ऑथर का है जिनको फिजिकल एजुकेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हमारा है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक ऑथर का डिफिनीशन है, उसको हमें देखना है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सेट ऑफ एक्सपीरियंस दैट अ पर्सन रिसीव थ्रू फिजिकल मूवमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टेटमेंट कौन दिया है कि जो सेट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन रिसीव करता है फिजिकल एजुकेशन से, ठीक है, कि सेट ऑफ एक्सपीरियंस, इस पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे। सेट ऑफ एक्सपीरियंस, पीछे हमारा क्या था, सेट सम ऑफ था रिसीव थ्रू फिजिकल मूवमेंट। ये कौन दिया था, ये हमारे दिए थे ओबर्ट टफर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन हमारा आता है फिजिकल एजुकेशन से, जो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा आता है तो वो आता है ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, ऑथर पूछ सकता है हमसे क्या है क्या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ मेन फिजिकल एक्टिविटी। अब इसमें जो हमें पॉइंट ध्यान रखने का है कि उसमें हम ये देखेंगे सम ऑफ मेन फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये जो सम ऑफ मेन फिजिकल एक्टिविटी जो दिया हुआ है, ये जहां कहीं भी आ जाएगा तो उसको हम बिना देखे हम क्या कहेंगे, विलियम। ये किस ऑथर ने ये स्टेटमेंट दिया, तो ये हमारा विलियम ने दिया है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो विलियम के द्वारा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा है, इन मॉडर्न सोसाइटी क्राइम अट्रैक्ट। जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है उसमें क्राइम सबसे ज़्यादा किसको अट्रैक्ट कर रहा है, सीनियर सिटीजन को, एजुकेटेड पीपुल जो एजुकेटेड हैं उनको तो मालूम है क्या सही है क्या गलत है। सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता है, चिल्ड्रन नहीं हो सकता है, लेकिन यूथ सबसे ज़्यादा यूथ को अट्रैक्ट करता है। ये जो भी चीज़ जो भी गलत आदतें हैं, बैड हैबिट्स, ठीक, जो भी बैड हैबिट्स हों वो सारे किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे यूथ्स को, सबसे ज़्यादा ये यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इस क्वेश्चन में फिर से वही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है, मेन गोल क्या है फिजिकल एजुकेशन का, या गोल का है या ऑब्जेक्टिव का है। ये फिजिकल एजुकेशन का मेन गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्या है जो हमारा फिजिकल एजुकेशन। तो सिंपल सा हमको ध्यान रखना है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, होलसम डेवलपमेंट है, ठीक है, मीन्स सारा डेवलपमेंट है। इसमें क्या होता है, हमारा फिजिकल जो होता है इसमें फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है, सोशली भी होता है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज द होलसम डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कह सकते हैं, या ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इसको भी हम कह सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।
among the following which is not the aim of social development of physical education। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एम नहीं है हमारे सोशल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन का, कौन सा एम नहीं है। ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, सबको मालूम है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, प्लेयर है, उनको मालूम है कि हमें क्या करना पड़ता है फिजिकल एजुकेशन में, ये स्पोर्ट्स में रूल्स और रेगुलेशन जो भी होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। शोइंग स्पोर्ट्समैनशिप शोइंग करना पड़ता है। कोऑपरेशन विथ पीस, यानी अपने ग्रुप के साथ, अपने प्लेयर्स के साथ, अपने टीम के साथ कोऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ है, यानी प्लेइंग फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए हम नहीं खेलते किसी भी टीम में, किसी भी, तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लेइंग फॉर इटसेल्फ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर, सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। क्या है एक्सरसाइज, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबको मालूम है एक्सरसाइज किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, हो बच्चे हो, जवान हो, जो भी हो। हमारा एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन इसका, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? द एवरीवन, ठीक है, किसके लिए? तो एवरीवन, जो भी है सबके लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, यूथ के लिए, सिटीजन के लिए, सबके लिए हमारा क्या है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वेयर इज द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड, सबसे फर्स्ट जो ओलंपिक गेम है वो कहाँ हेल्ड हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एथेंस है, एंट्werp ओलंपिक है, एंट्werp है, ओलंपिया है, बार्सिलोना है, ये सारे आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा एथेंस। एथेंस कहाँ? ग्रीस में, ग्रीस, एथेंस ग्रीस में जो हमारा फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुआ था, ठीक, ये हुआ था। और जो हमारा एंट्werp क्या था, इसको पहले इरेज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। एंट्werp जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था एंट्werp में ओलंपिक हुआ था कब? तो 1920 में, ठीक है। और हमारा जो है बार्सिलोना, इसमें भी हमारा ओलंपिक हुआ था, वो हुआ था 1952 में, ठीक है, ओलंपिक, ठीक, ओलंपिक, ये दोनों हुआ था। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसके पहले क्या करें, इसको डिलीट कर लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का कौन सा फाउंडर है? सिंपल क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेरी डी कुबर्टिन, ठीक। 2-4 काम इन्होंने किया था, फियडिस, अलेक्जेंडर, ये सारे क्या थे, ये सोशियोलॉजी में मिलते हैं, ठीक है। तो पेरी डी कुबर्टिन हमारे क्या है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के जो है वो क्या है, फाउंडर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एंशिएंट ओलंपिक गेम वे आर मेड पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल इन द ऑनर ऑफ विच मैथोलिटी, किसके ऑनर में जो हमारा एंशिएंट ओलंपिक गेम था वो किया जाता था, किसके ऑनर में, ठीक है। तो जो हमारा एंशिएंट ओलंपिक गेम था वो किसके ऑनर में, तो वो हमारा किया जाता था गॉड ज्यूस, ठीक, गॉड ज्यूस के ऑनर में किया जाता है, जिसको हम क्या कहते थे, गॉड ऑफ स्काई भी कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि गॉड ज्यूस को हम क्या कहते हैं, तो गॉड ऑफ स्काई भी कहते हैं। तो ये बात को ध्यान रखा हमें, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसके, ठीक है, एक मिनट, चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर वाज द ओलंपिक फ्लैग रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जो हमारा ओलंपिक फ्लैग कब रेस्ड हुआ, तो 1920, ठीक है। सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, ये 1920 सबसे पहली बार हमारा ओलंपिक फ्लैग जो था वो रेस्ड हुआ, कब, तो 1920 में कौन सा ओलंपिक हुआ था, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है, कौन सा, तो पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग, एंट्werp ओलंपिक हुआ था हमारा 1920 में, ठीक है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। फिर 1932, 24
इसमें क्या हुआ था 1924 में, तो पेरिस, ठीक, पेरिस में जो हमारा ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक में HBPM जो था 5 वीक का कोर्स स्टार्ट किया था, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, तो इसको इरेज करते चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द विनर एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक। क्वेश्चन है कि जब एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक में हेड, विनर के हेड पे क्या क्या दिया जाता है? एन ऑलिव ब्रांच ब्रेथ, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल नहीं, हमारे उस टाइम दिया जाता था एन ऑलिव ब्रांच ब्रेथ, यानी एक पेड़ होता तो उसकी लकड़ी को एक किंग की तरह बना के उसको हम रखते थे, तो वो चीज है, ठीक है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वेर द फर्स्ट ओलंपिक टॉर्च रिले टेक प्लेस। जो टॉर्च रिले था हमारा, टॉर्च रिले कब टेक प्लेस किया? तो टॉर्च रिले टेक प्लेस किया था कब? 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, ठीक, 1936 बर्लिन ओलंपिक में टॉर्च रिले रेस हुआ था। इसी में क्या हुआ था? तो H हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल पहली बार डेमो देने गया था, ठीक है, 1936 बर्लिन ओलंपिक में ही देने गया था, और इसी ओलंपिक में टॉर्च रिले हमारा स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, नहीं तो आपके उस पर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक मोटो का मीनिंग क्या है? ठीक है, CTS, LTS एंड 40S, ठीक है, CTS, LTS एंड 40S। 40S मीन्स क्या होता है? ठीक है, 40S मीन्स क्या होता है हमारा? फास्टर। एल्टीट्यूड मीन्स हाइयर। सबसे पहले ध्यान रखिए, LTS मीन्स हाई, एल्टीट्यूड देखेंगे हाइयर, तो इन सब में हाइयर कौन है? तो हाइयर यहाँ है, ठीक, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? हाइयर। LTS में हाइयर। CTS मीन्स होता है कार क्या चलती है? तो फास्ट चलती है, तो इससे हम क्या देखेंगे? ये हो जाएगा हमारा फास्टर। और 40S मीन्स स्ट्रॉन्गर, एक लास्ट बच गया तो उससे क्या हो गया? 40S, इससे हम एल्टीट्यूड करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रख लें, तो जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। इसके बाद भी एक दिया गया है, वो कौन सा है आप लोग बता सकते हो? CTS, LTS, 40S के अलावा भी एक दिया गया है, वो है हमारा कॉमनस, ठीक है, कॉमनस, COMMUNUS, कॉमनस, ठीक है, जिसका मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, एक मिनट, कॉमनस जिसका मतलब होता है हमारा क्या? टुगेदर। इस बात का ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है हमारा टुगेदर, ठीक है, इसका मतलब होता है टुगेदर, कॉमनस। ये दिया कौन था? तो हमको हेनरी डीडन दिए थे, कब? तो 1894 में। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पतला कर लो, नहीं तो आप लोग लिख नहीं पाओगे, ठीक है। चलो मैं बाद में इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड कॉमनस, CTS, 40S, कॉमनस, स्ट्रॉन्गर के बाद क्या आ जाएगा आपका? टुगेदर आ जाएगा। तो हम लोग तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ ओलंपिक गेम्स। कौन सी सेरेमनी से हमें पता चलता है कि ओलंपिक गेम्स खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, किससे हम खत्म करते हैं? तो इसका जो आंसर है सिंपल है, लाइटिंग फायरवर्क्स। ये हो गया कि पटाखे वगैरह जला के, फायरवर्क्स को जला के उसको करके, या फिर एग्जिस्टिंग द ओलंपिक फ्लेम, जो ओलंपिक फ्लेम मैच के पहले जलाया जाता है उसको बुझा के, या रिलीजिंग पिजन इन द स्काई, या जो भी पिजन्स हैं स्काई में उनको छोड़ के, या फिर प्लेइंग म्यूजिकल बैंड। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा एक्सिस्टिंग द ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम को बुझाकर हम क्या करते हैं कि ओलंपिक गेम्स का समापन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज द सेवेंथ एलिमेंट ऑफ योगा। हमारे योगा का सेवेंथ एलिमेंट कौन है? तो मैंने आपको जैसा कि बताया है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन मेरा देखा होगा कि उसमें योगा का अगर हमें पता करना है तो योगा के टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। 8 कौन कौन? तो याना YAN, ठीक, YAN
गलती हो गई, ये 1 मिनट, ये नहीं होगा, गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट, ये होगा वाई यना, यना वाई वाई एन ए डबल पी डबल डी और एस, ठीक। वाई से यमा, ए से एन से नियमा, ए से आसना, पी से प्राणायामा, पी से प्रत्याहारा, डी से धारणा, डी से ध्यान, एस से समाधि। तो 7th एलिमेंट कौन है? तो डी, ये हो गया हमारा 7th एलिमेंट, ठीक है। तो 7th एलिमेंट में क्या होता है? तो हमारा होता है ध्यान, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ये, जिसको हम क्या कहते हैं? फोकस एंड ध्यान मीन्स होता है, फोकस ध्यान मीन्स होता है आपका मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, ठीक, यानी मेडिटेशन के थ्रू जो कहते हैं हम लोग, ठीक है। याद हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा हैज बीन मेंशन्ड इन, योगा किस में मेंशन्ड है? सिंपल सा क्वेश्चन, योगा हमारा सब में मेंशन्ड है, महाभारत में भी मेंशन है, रामायण में भी है, उपनिषद में भी है, ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर जो होगा हमारा ये होगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू हुम द डिफिनेशन ऑफ योगा इज सिंपली अटेन द पोज। किसका डिफिनेशन है? योगा है जो हमारा सिंपली, योगा जो है सिंपली अटेन द पोज है, किसका डिफिनेशन है ये? पतंजलि का, महर्षि वेद व्यास का, अगम का या ननद एवं का? तो इसका जो आंसर होगा महर्षि वेद व्यास का, इन्हीं का डिफिनेशन है कि योगा क्या है? अटेन द पोज, यानी एक पोज को अटेन करना, धारण करना, ये हमारा क्या है? योगा है। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्लीनिंग द इंटरनल ऑर्गन इज ए पार्ट, हमारे आंतरिक ऑर्गन को साफ करना वो किसका पार्ट है? ठीक है, तो वो हमारा है धौती क्रिया का, जो क्रिया करते हैं वो धौती क्रिया से ही हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं साफ होते हैं, ये क्रिया का पार्ट है। इन चारों को ऑप्शन में भी आप देखोगे तो क्रिया क्रिया जो होता है वही होता है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, तो इसमें होगा ये, ठीक है, 1 मिनट बताता हूं कैसे आपको होगा। ईश्वर प्रधिनाम मीन्स स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, ठीक है, ये गलत है। ईश्वर प्रधिनाम का मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़ना नहीं होता है। यमा कंटेन करते हैं 5 मोरल वर्ड्स, सही है। नियमा इथिकल प्रैक्टिस है हमारे, नियम नियमा, नियम मीन्स एक प्रैक्टिस जो हो गया वो। समधि मीन्स यूनियन ऑफ सोल और गॉड, ये हो गया। बट ये जो है हमारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फ्रॉम वेयर डू वी डिराइव द एलिमेंट ऑफ योगा, जो एलिमेंट्स है योगा का वो कहां से डिराइव किए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, या जो भी क्वेश्चन है हमारा ये एलिमेंट ऑफ योगा। टोटल एलिमेंट ऑफ योगा 8 होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन, यना, वाई एन ए, ठीक, उसके बाद डबल पी या कह दो पी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर और एस, ठीक, ये होते हैं। तो ये एलिमेंट ऑफ योगा कहां से लिया गया? तो ये हमारा उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है हमारा उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं हम लोग पहले इनको इरेज कर लेते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पीपीटी भी ये आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि स्वामी जी डिस्क्राइब्ड अबाउट द एलिमेंट ऑफ योगा, स्वामी जी ने एलिमेंट ऑफ योगा बताया था। ही सेड दैट इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। ये देखिए स्वामी जी बताना क्या था, हमारा योगा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, ये कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और फर्स्ट स्टेज है मेडिटेशन का। द ऑल एनर्जीज आर फोकस्ड इन द माइंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड, सारा एनर्जी फोकस्ड होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। स्वामी जी इज टॉकिंग अबाउट विच स्टेज, तो इन चारों में से कौन से स्टेज का बात कर रहे हैं स्वामी जी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धारणा, ठीक है, धारणा में ही होता है। धारणा का मतलब ही होता है फोकस एंड कंसंट्रेशन, ठीक। बहुत लोग धारणा को ध्यान समझ लिए, ध्यान अदर अदर अलग चीज है, ये हो गया हमारा मेडिटेटिव, ठीक है। ध्यान होता है हमारा मेडिटेटिव एब्जॉर्बेशन, जो भी मेडिटेटिव हम एब्जॉर्ब करते हैं वो चीज मेडिटेटिव, ठीक है, ये चीज।
क्लियर है यहाँ तक? तो हम आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ योगा, हमारा सेकेंड एलिमेंट कौन सा है योगा का? सेकेंड एलिमेंट क्या है? यना, वाई एन, एन से होता है हमारा नियमा। तो जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो है नियमा। ये आप लोग जरूर याद रखना, वाई एन ए, ठीक, पी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर और एस, ठीक है। वाई से यमा, एन से नियमा, ए से आसना, पी से हो गया प्राणायामा प्रत्याहारा, ठीक, डी से होता है आपका धारणा ध्यान और समझी। ये याद कर लोगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा, कभी भी एलिमेंट आएगा तो आप लोग लिख दोगे। और ये अक्सर हमारे एग्जाम में योगा का क्वेश्चन होगा तो उसमें एक ना एक पूछा जाता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ईयर द इंटरनेशनल पारा ओलंपिक कमेटी फाउंड, तो किस ईयर में इंटरनेशनल पारा ओलंपिक फाउंड किया गया? तो 1989, ठीक, 22 सितंबर 1989 को पारा ओलंपिक कमेटी फाउंड किया गया था। और उनके अनुसार टोटल 22 ये हैं, क्या बोलते हैं, 22 इवेंट्स हैं, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इनको इरेज कर लेते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पीपीटी में आ जाएगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन हैन बी अलाउड इन पारा, कितने तरह के कॉम्पिटिशन अलाउड है हमारे पारा ओलंपिक कमेटी में? स्टेट के अनुसार 10 दिया गया है, लेकिन जो अदर्स बुक्स में देखेंगे, अदर आप कहीं भी देखेंगे तो वहां टोटल 22 बताया गया है। तो ये आप लोग देख के अपना क्लियर कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग जो होगा राइट आंसर 22 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं इसको। इफ person is intellectual disability has an IQ level 55 and which category would you place him? अगर किसी का IQ लेवल 50 से 55 है तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? तो उसको हम डालेंगे आपका किस में? तो उसको हम डालेंगे लाइटर कैटेगरी में, ठीक है। लाइटर कैटेगरी, मीडियम के लिए और ज्यादा होता है और सीरियस और डीप के लिए तो और, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हिडन डिसेबिलिटी? हिडन डिसेबिलिटी मतलब होता है कि वैसी डिसेबिलिटी जो हमें बाहर से ना दिखे, ठीक है। वैसी डिसेबिलिटी जो बाहर से नहीं दिखे, लाइक जो अंदर का होता है, जैसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी। इस तरह की डिसेबिलिटी जो होती है वो हमारी हिडन डिसेबिलिटी होती है। एक मिनट, 28 नंबर क्वेश्चन पर का है चाकू। अभी से हम लोग पूजा पाठ का सामान काटते हैं, प्याज काटते हो ना? अच्छा, अभी नहीं काट सकते हैं, हम धोबे से यहाँ पर करा तो अब इसको इरेज करके चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा AHD। मैंने बताना भूल गया, सॉरी। इसका जो आंसर होगा वो हमारा AHD, ADHD, ठीक है। कैसे? तो ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डिफिशिएट हाइप्रो एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अटेंशन लिख लेना आप लोग, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, इसको ADHD का फुल में होता है ये, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा है। The games are major international multi-sports event for all athletes with various disabilities such as motor disability, blindness, cerebral palsy. Which games are discussed here? कह रहा है कि जो हमारा मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स होता है जिसमें डिसेबिलिटीज वाले गेम्स होते हैं, ठीक है, ये डिसेबिलिटीज वाले वो कौन से इसमें आएंगे? तो विच गेम्स डिस्कस हियर, किस गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो भी इन सब डिसेबिलिटीज को बताया गया है? तो होता है पारा ओलंपिक। पारा ओलंपिक में सारे जितने भी डिसेबल्ड प्लेयर हैं, टोटल 22 इवेंट होते हैं। 22 सितंबर 1989 को पारा ओलंपिक कमेटी बैठी थी, तो ये होता है, इसमें टोटल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Paralympic Games were the world's largest sporting event of the people with physically, visually, intellectual disabilities.
It is held in two categories, Summer Olympic and the other in intermediately. Where the first Paralympic held? फर्स्ट सबसे पहले पारा ओलंपिक कहाँ हेड हुआ था? तो सबसे पहले जो हमारा पारा ओलंपिक हेड हुआ था वो हुआ था रोम में, ठीक है, रोम में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 से 22 सितंबर, ठीक, 18 से 22 सितंबर, ठीक है। कब? तो 1960 में, ठीक है। सबसे पहली पारा ओलंपिक कमेटी 18 से 22 सितंबर 1922 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हम मनाते हैं कब? तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हम मनाते हैं 3 दिसंबर। जो आंसर होगा वो हमारा 3 दिसंबर होगा। और 21 जून को हम क्या बनाते हैं? योगा डे, योगा डे, ठीक है। और 29 को, तो 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? तो स्पोर्ट्स डे, ठीक है। इन चीज को याद रखना है आपको। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है वो हमारा, तो ए डिसेबिलिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज कॉल्ड, जो बर्थ से डिसेबिलिटी रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। कोग्निटल डिसेबिलिटीज, जो वह डिसेबिलिटीज जो हमारे जन्म से ही रहती है उसको कहते हैं कोग्निटल डिसेबिलिटीज। देखिए कैसे, इनविजुअल डिसेबिलिटी, इनविजुअल जिसको देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड जो भी साइको टाइप डिसेबिलिटीज है वो होती है। टेम्पररी डिसेबिलिटीज आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। कॉग्निटिव मींस बर्थ से डिसेबिलिटीज होती है, उनको कहते हैं हम लोग कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। क्लियर है यहाँ तक? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हेन स्टेशनरी और मूविंग, वो कौन सी एबिलिटी है जिसमें हम अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं? कब? तो स्टेशनरी, स्टैटिक पोजीशन में भी और डायनेमिक पोजीशन में भी। कह रहा है कि जब स्टैटिक में भी आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं और डायनेमिक में भी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, तो वो कौन सा है? तो ये होगा हमारा बैलेंस, ठीक है। बैलेंस हम करते हैं ड्यूरिंग, आप इवेंट देखते हो, जिम्नास्टिक हो गया, इसमें हम बैलेंसिंग करते हैं ड्यूरिंग एवरी मोमेंट। स्टैटिक में भी करते हैं, डायनेमिक में भी करते हैं, बहुत सारे योगा के पोजेज है जिसमें बैलेंसिंग करते हैं। तो डायनेमिक और इसमें हम क्या होगा, इक्विलिब्रियम मींस होता है बैलेंस की स्थिति। जब भी आ जाए तो ये ध्यान रखना। एक्यूरेसी क्या होती है? एग्जैक्ट। कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? तो हमारे इंक्रीज करना रेंज ऑफ मोशन बिटवीन जॉइंट्स। कहीं भी अगर आपको पूछ दे ROM इंक्रीज करना, तो आप समझ जाना फ्लेक्सिबिलिटी है। एजिलिटी क्या है? हाउ फास्ट चेंज योर डायरेक्शन, कितनी फास्ट आप चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन, वो हमारा क्या है? एजिलिटी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कहीं भी मिलता है तो आप सीधे ऑप्शन देख के आप अच्छे से लगा सकते हो। एक्सरसाइजिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विथ लेस वेट इज रिलेटेड टू, देखो लंबे समय तक एक्सरसाइज करना कम वेट के साथ किससे रिलेटेड है हमारा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। तो एक्सरसाइज लंबे समय तक कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारा मेनली किस लिए करते हैं? इंड्योरेंस के लिए। लेस वेट के साथ, कम वेट के साथ कर रहे हैं तो ये भी इंड्योरेंस भी होगा, बट इसमें कोऑर्डिनेशन दिया है। कोऑर्डिनेशन मींस होता है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ठीक है। बॉडी माइंड के साथ जो भी आप कोऑर्डिनेट करके करते हैं वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, ठीक है। एक मिनट, हाँ, एक्सरसाइजिंग लॉन्गर ड्यूरेशन, कोई भी एक्टिविटी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? इंड्योरेंस होता है, ठीक है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। स्ट्रेंथ क्या है? तो अब बता देता हूं मैं स्ट्रेंथ क्या है आपको, एक मिनट। स्ट्रेंथ हमारा क्या है? एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना हमारा क्या है? या ओवरकम रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ है। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है कि आप
कितने कम से कम समय में मैक्सिमम डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, या मैक्सिमम स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल, वो हमारा हो गया स्पीड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डेली कोर्स विदाउट एनी फटीग, बिना थके अपने डेली एक्टिविटी को करना, वो क्या है हमारा, तो वो हमारा क्या है, फिजिकल फिटनेस है। ठीक है, बिना थके हम फिजिकल फिटनेस, फिटनेस उसी कहते हैं कि अपने डेली कामों को बिना थके करना हमारा क्या है, फिटनेस है, वो फिट है हमारे। ठीक है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमारा फिजिकल फिटनेस होता है। तब आते हैं नेक्स्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इनमें से हमारे फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट कौन नहीं है। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस क्या है हमारा फिजिकल फिटनेस का, तो आपको मालूम ही है कि टोटल फिजिकल फिटनेस के मेनली जो दो में डिवाइडेड हैं, कौन कौन बताता हूँ आपको। तो जो हमारे डिवाइडेड है, एक है हमारा वो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, और एक है हमारा फिजिकल रिलेटेड फिटनेस। हमारे दो में डिवाइडेड हैं, हेल्थ रिलेटेड और फिजिकल रिलेटेड फिटनेस में। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया यार। एम से मस्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कॉम्पोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। इन सब में अगर आपका इनमें से कोई नहीं आएगा तो वो क्या है, हमारा फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। तो जो कि हमारा एलर्टनेस क्या है, फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन पे। इनको पहले इरेज कर लेता हूँ। चलिए, तो हमारा जो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले हम देखिए स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ वो एबिलिटी है जिसमें किसी भी रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हम ओवरकम करते हैं। तो सिंपल सा लिखो, रेजिस्टेंस, RESISTANC, रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, ओवरकम, कम या एक्ट करते हैं, एक्ट अगेंस्ट कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के भी दो होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस में जो हमारा आता है वो आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या आता है, हमारा स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर कोई पूछे स्पीड प्लस स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है हमारा क्या, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, मेट्रिक ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है, डेप्थ जंप एग्जाम्पल है इनका। डेप्थ जंप बेस्ट वे हमको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप करने का। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ स्पीड प्लस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो रहेगा ही लेकिन स्पीड के साथ रहेगा, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। बाकी सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या हैं, गलत हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज प्राइमरीली डिपेंड अपॉन, जो हमारा कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है वो किस पे डिपेंड है, कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल, किसके बीच, तो माइंड और बॉडी के बीच, एंड बॉडी के बीच, तभी हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करती है। तो ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका काम करेगी, एक मिनट, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगी, इससे हमारा कार्डियो वाला इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस CNS माइंड, यही कंटेक्ट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी नहीं, ये सब हो गया ब्लड रिलेटेड। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज पे डिपेंड रहती है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एफर्ट मेड टू लिफ्ट वेट। मैक्सिमम एफर्ट, जब मैक्सिमम एफर्ट आ गया हमारा, मैक्सिमम एफर्ट आ गया जहां, तो हमारा समझ जाना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ का बात हो रहा है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं किससे, 1 RM से। ठीक, 1 रिपीटेशन मैक्सिमम। ठीक है, और मेनली हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं डायनोमोमीटर से। ठीक है, याद रखना ये चीज।
बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या है, तो 1 रिपीटेशन मैक्सिमम हम करते हैं, उससे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। इंड्योरेंस आपको मालूम ही है, इंड्योरेंस क्या है, इंड्योरेंस क्या करता है, एक्ट अगेंस्ट फटीग। इसमें क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करते हैं एक्ट, इसमें क्या करते हैं हम, फटीग के अगेंस्ट। स्पीड आपको मालूम ही है, कितने कम टाइम में आप किसी चीज़ को कवर करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको मैंने बता ही दिया। तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन स्ट्रेंथ। इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है स्ट्रेंथ को। अभी मैंने बता चुका है स्ट्रेंथ क्या है, अगर आप समझ गए होंगे तो आप बता सकते हैं कौन सा है। द पावर डेट लिफ्ट एंड कैरी वेट, वह पावर जो कि लिफ्ट करता है, कैरी करता है वेट, वो या फिर द कैपेसिटी टू मूव बॉडी पार्ट होल बॉडी एट फास्टर रेट, अपने बॉडी पार्ट को फास्टर रेट से मूव करते वो, या फिर फटीग को रजिस्ट करते हैं ये वो, या स्ट्रेच करते हैं मसल्स को ये। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा पहला, ये होगा हमारा स्ट्रेंथ। द पावर डेट लिफ्ट एंड कैरी वेट, लिफ्ट और कैरी करना वेट, ये क्या हो गया हमारा, रेजिस्टेंस हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। मूव बॉडी पार्ट होल बॉडी फास्ट है, ये हो गया हमारा स्पीड, ठीक, ये हो गया हमारा इंड्योरेंस, ठीक है। और ये हो गया हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच मसल विथ एक्सटर्नल हेल्प, ये हो गया हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ही आता है। तीन चारों का ये हो गया हमारा आंसर। जो होगा इसमें आपको मालूम है 1 होगा। बहुत लोग जल्दीबाजी में सी भी मार दिए होंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने। इन द मोटर फिटनेस टेस्ट 600 मीटर रन एंड वॉक मेजर, मोटर फिटनेस टेस्ट में, ठीक है, आगे चलते हैं हम। मोटर फिटनेस टेस्ट में 600 मीटर रन एंड वॉक क्या मेजर करता है, आपका स्पीड, एजिलिटी, पावर, इंड्योरेंस, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारा जो 600 मीटर रन एंड वॉक, ये मेज़र करता है हमारा इंड्योरेंस, ठीक है। इसमें जो हमारा मेज़र करता है इंड्योरेंस, ये टेस्ट बनाया गया है मोटर फिटनेस, ये हमारा जो मेज़र करता है इंड्योरेंस, ठीक है। स्पीड, एजिलिटी मेज़र करने के लिए अलग टेस्ट है, बाकी सबके लिए अलग टेस्ट है, वो मैं डिटेल में आगे अपना डिस्कस करूँगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन फीचर ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन द फिजिकल एजुकेशन। कौन सा मेन फीचर्स है, फीचर का बात कर रहे हैं, कौन सा मेन फीचर है जो कि टेस्ट और मेजरमेंट फिजिकल एजुकेशन को फॉलो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन फीचर ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, तो क्वालिटेटिव, ठीक है, ये होता है हमारा क्वालिटेटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट ऑफ मोटर फिटनेस, इनमें से कौन कॉम्पोनेंट है मोटर फिटनेस का। पहले इसको पहले वाले को हटा लेते हैं। इनमें से कौन कॉम्पोनेंट है हमारा मोटर फिटनेस का। अगर मैंने जो पीछे क्वेश्चन करवाया अगर आपको ध्यान होगा तो आप बता सकते कौन है। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, तो हमारे मोटर फिटनेस में ये सारे आते हैं, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बैलेंस भी आता है, एजिलिटी भी आता है। बैलेंस क्या है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना। कोऑर्डिनेशन, माइंड एंड बॉडी को कितने जल्दी आप कोऑर्डिनेट करते हो। एजिलिटी, आप कितने फास्ट रिएक्ट करते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, वो हो गया हमारा एजिलिटी। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल से कराया है, आप सबको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आगे उसको मैं डिस्कस करूँगा। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट इज यूज टू मेजर। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट इज यूज टू मेजर, क्या मेजर करता है 50 मीटर स्टार्ट, तो ये हमारा जो मेजर करता है वो मेजर करता है हमारा मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस के अंदर ही आता है आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, रिएक्शन टाइम, उसमें जो हमारा मेजर करता है ये मोटर फिटनेस के अंदर जो मेजर करता है वो हमको स्पीड, ठीक, स्पीड मेजर करता है, ठीक है।
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्टेड। हम 50 मीटर जो भी स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन स्पीड डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी। ये तो सरासर गलत है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन स्पीड नहीं, ये भी नहीं होगा। जो होगा डिटरमाइन एक्सेलरेशन। जब आप स्पीड पढ़ोगे तो हमारे 5 तरह की स्पीड होते हैं, स्पीड इंड्योरेंस, मोमेंट स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, एक्सेलरेशन एबिलिटी, वो चीज़ उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक्सेलरेशन के लिए वो हमारा होता है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ 6 मीटर वॉक एंड रन टेस्ट। कौन सा है हमारा रन एंड वॉक टेस्ट? इसमें से कौन करेक्ट कॉन्टेस्ट है? ये कह रहा है कि कौन सा करेक्ट कॉन्टेस्ट हमारा 6 मीटर रन एंड वॉक का। तो जो हमारा है इसमें क्या मिली? इंड्योरेंस ओनली बाय रनिंग। इसमें हम इंड्योरेंस चेंज करते हैं रनिंग के द्वारा, ठीक। इट मेजर इंड्योरेंस बाय रनिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। स्टैंडिंग ब्रॉड। इन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, when the athlete land on the feet after jumping, the achievement measure at the distance between the standing position of the toe feet and the resting line of the feet and the resting line toe of the effort। मतलब कह रहा है कि जब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो कहाँ से मेजर करते हैं? तो जहाँ एथलीट स्टैंड करता है फर्स्ट, यहाँ एथलीट स्टार्ट करने के लिए, यहाँ एथलीट स्टार्ट करने के लिए स्टैंड करता है और यहाँ जंप करता है, ठीक है। जंप ये इसका फिट है, तो ये पोजीशन जिसका हिल, ठीक, या टू जो पहले रखता है उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ जो होगा स्टार्टिंग लाइन एंड हिल ऑफ द फिट। अगर पहले हिल है, जो सबसे पीछे रहेगा वो तो हिल ऑफ द फिट, तो उसी को मेजर करते हैं स्टार्टिंग लाइन और हिल ऑफ द फिट। इसका आंसर होगा हमारा सी, बी कहाँ गया बी? हाँ बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोटर फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट में कौन सा टेस्ट नहीं होता है? इस चीज को हम देख लें। मोटर फिटनेस टेस्ट में कौन सा टेस्ट नहीं होता है? टेस्ट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट मोटर फिटनेस टेस्ट में नहीं होता है? तो हमारा जो मोटर फिटनेस टेस्ट है उसमें सीट एंड रीच टेस्ट होता है। ये किस लिए होता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। पार्शियल कर्ल अप ये होता है हमारा स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, के लिए। फिर जो होता है हमारा आर्म कर्ल अप टेस्ट, ये स्ट्रेंथ के लिए होता है, स्ट्रेंथ अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए। बाकी जो होता है आर्म कर्ल अप होता है, बाकी मॉडिफाइड पुशअप नहीं होता है। जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी नंबर। मोटर फिटनेस टेस्ट में नहीं होता है, बाकी फिटनेस टेस्ट में हो सकता है। इसको भी हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन मोटर फिटनेस टेस्ट में हमारा मॉडिफाइड पुशअप नाम का कोई टेस्ट नहीं होता है। हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन? बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने ह्यूमन स्केलेटन में, कितने एडल्ट में कितने बोन होते हैं? तो ये बच्चों का क्वेश्चन है। 2006 बोन होते हैं किसी भी एडल्ट में। 206 बोन होते हैं एक एडल्ट में। बाई मिस्टेक हो जा रहा होगा कुछ। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म्स द हेलमेट टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन? कौन सा पार्ट ह्यूमन स्केलेटन का हेलमेट की तरह काम करता है ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो वो होता है हमारा क्रैनियम, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रैनियम। क्रैनियम के टोटल बोन होते हैं, क्रैनियम के 8 होते हैं हमारे, फेशियल के होते हैं 14। वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब मैं स्केलेटन आपको पढ़ाऊंगा उस समय। टेम्पोरल बोन इन सब में आता है, टेम्पोरल बोन, ठीक। फ्रंटल जोन जो आपके फ्रंट में रहता है, फिर आता है टेम्पोरल बोन जो आपके ईयर के साइड रहता है, पैरिटल बोन, ठीक है। ये सारे
बोन जो होते हैं हमारे स्कल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी यहाँ तक मैं आशा करता हूँ सबको क्लियर हो, नहीं हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं जो भी। हाउ मेनी डज ह्यूमन एंकल हैज़, कितने बोन होते हैं ह्यूमन एंकल में। ठीक है, कितने बोन होते हैं हमारे ह्यूमन एंकल्स में, कितने बोन होते हैं? 7, 6, 9, 8। एंकल मीन्स पैर यानी टांग, टी से टांग, टी से टार्सल, यानी एंकल में हो गया टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। ठीक है, तो एंकल में कितने होते हैं हमारे? 7 होते हैं। 8 किस में होते हैं? तो हमारे रिस्ट में 8 होते हैं। ठीक है, इनको डिफाइन करूंगा, आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो, नहीं तो इसमें पूरी क्लास निकल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट एट द जॉइंट लॉन्ग बोन्स इन ह्यूमन, कौन से टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं हमारे लॉन्ग बोन में? इसका आंसर है हमारा हाइलाइन कार्टिलेज। जो है हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं हमारे, हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं हमारे लॉन्ग जॉइंट जो होते हैं हमारे लॉन्ग बोन्स के। उसके बाद फिब्रस जो होते हैं वो मिनिस्कस इन और नी या वर्टेब्रा के बीच में रहते हैं। ठीक है, वर्टेब्रा के डिस्क के बीच में जो रहते हैं फिब्रस होते हैं, इन सब चीज़ होते हैं, मिनिस्कस में रहते हैं ये सब चीज़। ठीक, Which of the following human ligament is called shaped ligament of Bigelow? Which of the following human ligament caused Y-shaped ligament in Bigelow? ठीक है, कौन सा लिगामेंट होता है? तो वो होता है हमारा लियोफेमरल लिगामेंट। ठीक है, लियोफेमरल लिगामेंट होता है, यही होता है लिगामेंट जो कि हमारा इसमें लिगामेंट Y-shaped में होता है। Which of the following structure keep blood flow unidirectional? कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्लड फ्लो को यूनिडायरेक्शन रखता है? तो वो हमारे वॉल्व्स है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये जो वॉल्व्स है हमारे हार्ट का ये शेप होता है। ठीक है, जो भी हो, ठीक, ये होता है, वॉल्व्स होते हैं हमारे, एक यहाँ होते हैं, एक यहाँ होते हैं, एक यहाँ वाले पाइप में होते हैं। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल में यही, यहाँ ट्राई कैप्सिड वॉल्व, बाई कैप्सिड वॉल्व, यही जो भी वॉल्व होते हैं वही हमको किसी भी ब्लड को एक डायरेक्शन में रखने में मदद करते हैं। Which of the following is vestigial part of the human skeleton? कौन सा वेस्टिगल पार्ट है ह्यूमन वेस्टिगल पार्ट? तो हमारा वर्टेब्रा का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉकिक्स, वेस्टिगल पार्ट है कॉकिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? टेल बोन भी कहते हैं और टेंसिलिस भी कहते हैं, कॉकिक्स। ये होगा हमारा, इसको और क्या कहते हैं? कॉकिक्स को टेल बोन भी कहते हैं, इसको टेल बोन भी कहते हैं। कैसे होता है हमारा वर्टेब्रा जो होते हैं हमारे स्पाइनल कोड, वो क्या होते हैं? 7, 12, 5, 5, 4, ये बाद में जाके एक भी होते हैं। ठीक, तो कैसे होता है? कोकिक्स, सर्वाइकल, थ्रोसिस, लैम्ब्रम, सैक्रम, कोकिक्स, ये होते हैं 7, 12, 5, 5, 4। इसको लिख लो, आपको फ्यूचर में जो भी है उसमें काम करेगा। बाकी जब मैं स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें काफ़ी डीप जॉब को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लिनिकल साइन इंडिकेट द इस्टेमिया ऑफ फोरआर्म? इस्टेमिया ऑफ फोरआर्म का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक, इसका मतलब होता है इस्टेमिया ऑफ फोरआर्म, लैक ऑफ ब्लड फ्लो, उस एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं? वोल्कमैनो कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, आप ये वोल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर जिसको हम कहते हैं इस्टेमिया ऑफ फोरआर्म का मतलब होता है मीन्स लैक, उस एरिया में लैक हो जाना, किसका? तो ब्लड का। ठीक है, ये चीज़ है।
बायोमैकेनिक्स हेल्प इन, बायोमैकेनिक्स किस में हेल्प करता है? बायोमैकेनिक्स क्या है? तो क्या है बायोमैकेनिक्स? बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, मैकेनिज्म मीन्स मूवमेंट, यानी किसी भी बायो जीवित प्राणी में जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इन सब के स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोमैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है। ट्रीटिंग इंजरीज टू स्पोर्ट्स पर्सन किस में हेल्प करता है बायोमैकेनिक्स? इंजरी को ठीक करने में, परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में, फ्रिक्शन बिटवीन एथलीट और ग्राउंड सरफेस को इंप्रूव करने में, इसका होगा ऑल ऑफ दी अबव। इन सारे में काम करता है हमारा बायोमैकेनिक्स। एडक्शन एंड एब्डक्शन टेक प्लेस एट विच एक्सिस? हमारा जो एडक्शन है, और एडक्शन मीन्स होता है टुवार्ड्स बॉडी, ठीक है, या टुवार्ड्स मिड लाइन की तरफ, टुवार्ड्स जहाँ भी आ जाए वो होता है हमारा एडक्शन, ऐड करते हैं उस चीज़ को, और एबडक्शन मीन्स अवे। ठीक है। तो कौन से एक्सिस पे ये प्लेस करता है हमारा? एडक्शन और एबडक्शन कौन से एक्सिस से प्लेस करता है? तो वो करता है सैजिटल और एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस पे। ठीक है। सैजिटल और एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस पे ये हमारा प्लेस करता है। जब ये बायोमैकेनिक्स मैं कराऊंगा, फिजियोलॉजी कराऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे तरह से बताऊंगा एडक्शन और एबडक्शन और आपके जो एक्सिस है उनके बारे में। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मीन्स डिक्रीज द जो एंगल्स होता है हमारे जॉइंट का, उसको डिक्रीज करना। एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज करना। ठीक है। खोलना, एक्सटेंशन मीन्स एक्सटेंड करना, खोलना। फ्लेक्शन मीन्स मोड़ना। ठीक है। एक्सटेंशन किसका है? मूव्स इन फ्रंटल प्लेन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कहाँ होता है हमारा? फ्रंटल प्लेन पे होता है, सैजिटल एक्सिस पे होता है। कहाँ होता है? तो सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस पे होता है हमारा, क्या होता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमारा होता है। बायोमैकेनिक्स किसका ब्रांच है? ये मैक्सिमम लोगों की क्वेश्चन के लिए थे। बायोमैकेनिक्स मेनली किसका ब्रांच है? तो वो हमारा बायोमैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है। ठीक है। बहुत लोग साइंस मारे होंगे, बहुत लोग फिजियोलॉजी मारे होंगे, बस बायोमैकेनिक्स जो है हमारा ब्रांच किसका है? तो वो फिजिक्स का ब्रांच है। रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट। इसको क्या कहते हैं हम? ह्यूमन मूवमेंट, आपको मैंने पीछे ही बताया कि ह्यूमन मूवमेंट, ठीक, एथलीट, इसको क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं हम लोग बायोमैकेनिज्म। ठीक है। बायोमैकेनिज्म द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इंक्लूडिंग इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एक्सरसाइज इन्वायरमेंट, वो हमारा होता है बायोमैकेनिज्म होता है। विच टाइप ऑफ लेवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट? कौन सा लेवर बहुत इफेक्टिव होता है हमारे स्पोर्ट्स मूवमेंट में? तो वो हमारा है, वो है थर्ड क्लास लीवर। मेनली ये मैक्सिमम स्पोर्ट्स मूवमेंट में हमारा काम करता है, फर्स्ट थर्ड क्लास लीवर। ठीक है। बाकी लेवर पढ़ते समय हम डिस्कस करेंगे। विच मसल्स इज इन्वॉल्व एट द एलिवेशन ऑफ आर्म? जब हम आर्म को एलिवेट करते हैं, उठाते हैं, तो कौन सा मसल्स जो है हमारा वर्क करता है, हेल्प करता है? कौन सा मसल इन्वॉल्व है जब हम एलिवेट करते हैं, किसी आर्म को उठाते हैं? तो वो हमारा आता है डेल्टोइड। डेल्टोइड, जिसने भी उठाने वाले काम है वो हमारे डेल्टोइड करता है। ठीक है। बाइसेप किस में काम करता है? तो फ्लेक्शन में। फ्लेक्शन में जो बाइसेप्स मारते हैं वो। ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बाई एक्सियल ज्वाइंट? इनमें से कौन बाई एक्सियल ज्वाइंट है? यानी बाई एक्सियल ज्वाइंट तो हमारा जो दोनों जो है, ए हिंज ज्वाइंट
और पिवट जॉइंट दोनों बाई एक्सल जॉइंट है, ठीक है। हिंज जॉइंट और पिवट जॉइंट बोथ ए एंड बी हमारा ये ऑप्शन होगा कि जो हमारा बाई एक्सल जॉइंट है। इंडोमॉर्फ बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू शेल्डन, तो हमें मालूम हो गया 3 तरह के बॉडी टाइप होते हैं, ठीक है। एक्टोमॉर्फ, एक्टो, मेजो और इंडोमॉर्फ। एक्टो मीन्स आपको ध्यान रखना है पतला, थिन, ठीक, पतला जो होगा वो एक्टो होगा। एक्टो मीन्स एक पीस पतला एकदम। मेजो मीन्स हो गया आपका एथलेटिक बॉडी, बीच का एथलेटिक बॉडी, एथलीट जो होते हैं वो होते हैं मेजो। और इंडोमॉर्फ जो होता है वो हमारा होता है मोटा, थिक। तो ये ध्यान रखते हैं, एक्टो मीन्स पतला, इंडो मीन्स मोटा, इन दोनों के बीच का जो होगा एथलीट वो होता है हमारा मेजो। तो इंडोमॉर्फ जो बॉडी टाइप है अकॉर्डिंग अनुसार क्या होता है, ए राउंड बॉडी होता है, ए पीर शेप बॉडी, वेज शेप बॉडी होता है। तो इसका होगा इंडोमॉर्फ का, इंडो मैं बता चुका हूँ थिक, तो वो हमारा ए राउंड बॉडी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, पहले इनको हटा लेते हैं नहीं तो आपके इस पीपीटी पे आ जाएगा वो। Which type can be characterized by a round body and jovial personality? किस टाइप को करेक्टराइज करते हैं कि वो राउंड बॉडी और जोवियल पर्सनालिटी है, ठीक है। तो अभी मैंने पीछे बता चुका है, इसका जो होगा वो हमारा होगा इंडोमॉर्फ जो मोटे होते हैं, राउंड बॉडी होती है इनकी। इक्टो जो थिन होते हैं, ठीक है। मेजो जिनका एथलेटिक बॉडी होता है, ठीक है, ये सब चीज। ए पर्सन हु इज बोल्ड एंड आउटगोइंग ऑन, वो पर्सन जो बोल्ड होता है और आउटगोइंग होता है वो होता है हमारा एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, वो होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, वो थोड़ा शर्मीले होते हैं, खुल के नहीं आते हैं वो, माने कि इन द सेंस हम कह सकते हैं वो अकेला रहना महसूस करते हैं, खुल के सामने नहीं आते, सबसे बातचीत नहीं कर सकते। वो एक्सट्रोवर्ट जो बोल्ड होता है, कुछ भी बोल देता है, सबके सामने आ सकता है, वो सब चीज़। एम्बिवर्ट मीन्स बोथ ही नेचर, जो दोनों नेचर में होता है। मोटिवेशन दैट ड्राइव इंडिविजुअल नेचुरली परस्यू एक्शन दैट प्रोवाइड फन, जॉय, प्लेजर, चैलेंज इज कॉल्ड। जो फन, जॉय, प्लेजर और चैलेंज, ये सब किस तरह का मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, या किन तरह, 2 तरह का मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो किस तरह के मोटिवेशन है, फन, जॉय, प्लेजर, तो ये हमारे क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो अंदर से आते हैं, खुद से हम खुद को चैलेंज करते हैं, वो काम करके प्लेजर महसूस करते हैं, वो सब चीज़ हमारा क्या हो गया, इंट्रिंसिक हो गया। एक्सट्रिंसिक हो गया जो बाहर से मिलते हैं, लाइक रिवार्ड, ठीक, पैसा, मनी, जो भी हो, जो बाहर से हमको दिया जाता है, शाबाशी वगैरह जो कुछ भी हो, वो हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड और प्रेज, तो मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड और प्रेज वो क्या होता है, हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो हमारा बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसमें से कौन हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन का फीचर नहीं है, मतलब कि किसके थ्रू हम इंटरनली मोटिवेट नहीं होते। गोल, फीडबैक, नीड्स एंड एटीट्यूड, हमको जो है फीडबैक का कोई ज़रूरत नहीं होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। इंट्रिक मोटिवेशन मीन्स अंदर से, खुद से, बाई सेल्फ। तो गोल, हाँ, एक गोल रख के हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। नीड्स, हमको मालूम है हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। एटीट्यूड, खुद का एटीट्यूड डेवलप करना, तो उसके थ्रू हम अपना इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप कर सकते हैं। तो फीडबैक जो है इसमें हमारा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, इनमें से कौन जो है हमको हार्ट डिजीज से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, मदद करेगा। तो वो हमारा क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज। आपको मालूम ही है, सारे स्पोर्ट्स वाले हैं, फिजिकल एजुकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है हमारे लिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज हमारे बहुत सारे हार्ट डिजीज से बचाते हैं। लेकिन बहुत सारे हार्ट डिजीज होने के बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते कार्डियोवास्कुलर, ठीक है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, इसलिए पहले कर लो, नहीं तो बाद में करने का मौका नहीं मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, इनमें से कौन रेगुलर एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। इंक्रीज बोन डेंसिटी,
रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा क्या होता है, बोन डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज रिजल्ट नहीं है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ये, ठीक। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, बी, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये सही नहीं है, नॉट है। हमारे एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ठीक है, ना कि बढ़ता है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक, दो तरह के होते हैं। चलो, एक गुड होते हैं, एक बैड होते हैं। नॉर्मली पीपल डू नॉट अडेयर टू रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम ड्यू टू, जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो डेली एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पाते, किन कारणों से वो नहीं जा पाते हैं। तो इसमें सिंपल सा लैक ऑफ प्रॉपर गोल। जिस दिन आपके पास प्रॉपर गोल आ जाएगा आप डेली एक्सरसाइज करने जाने लगेंगे, नहीं तो आप कोई भी कितना भी बोल रहे आप नहीं जाएंगे, भले आप जिम की फी भर के घर सूझ जाएं लेकिन जाना पाई वो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेगिटिमेट बिहेवियर, इसमें से कौन सा हमारा जो है लेगिटिमेट बिहेवियर है। हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, असर्टिवनेस एग्रेशन और प्रोएक्टिव एग्रेशन, कौन सा है। तो हमारा होगा हॉस्टाइल एग्रेशन, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हॉस्टाइल एग्रेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाडा, वाडा का फुल फॉर्म क्या है। तो वाडा का है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड जो रोकती है एंटी डोपिंग एजेंसी है वो हमारा क्या है, वाडा है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये रहा फुल फॉर्म। इसको हटा लेने दो, पता भी नहीं चलेगा क्या लिखा हूँ। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये कब आया, डेट याद रखना, बहुत बार डेट पूछा जाता है, इसका डेट क्या है। तो डेट है इसका डेट है 1999, 10 नवंबर 1999, ठीक है। 10 नवंबर 1999 वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम। वुमन हु टेंड टू डेवलप मस्कुलर बॉडीज, कौन सी क्या बोलते हैं आपको, डोपिंग या ड्रग्स लेने से जो वुमेन्स हैं उनका मस्कुलर बॉडीज हो जाता है। तो इसका जो है, एक मिनट मैं थोड़ा सा ये कर लूँ, ठीक है। तो वो होगा हमारा स्टेरॉइड, ठीक है। स्टेरॉइड लेने से जो भी मेल या फीमेल में स्ट्रेंथ और उसकी क्या बोलता हूँ मस्कुलर बॉडीज डेवलप होती है। ये बहुत सारे बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे वाडा और नाडा के अनुसार बैन है, डोपिंग में आता है ये, ठीक है। बॉडी बिल्डर बैन है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, तो हमारा हार्ट रेट को लोअर कर देता है, हार्ट रेट को ये गिरा देता है, जिससे हमको रिलैक्स और काम फील होता है। आर्चरी, शूटिंग, इन सब में ये यूज़ किया जाता है, जो हमारा फोकस कंसंट्रेशन को ये हमारा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एम्फेटामाइन, ये इसको लेने के बाद हम थकेंगे ही नहीं, ठीक है। हमारा ड्यूरेशन जो है एक्सरसाइज का वो क्या हो जाएगा, इसको लेने के बाद बढ़ जाएगा, हम लंबे समय तक करेंगे। ये बहुत सारे रेसलिंग वगैरह में लिया जाता है ड्यूरेसिंग। एक मिनट इनको इरेज कर लेने दो हमें। ड्यूरेटिक्स को हम कहते हैं मास्क भी कहते हैं। इसको छुपाने के लिए बहुत सारे डोपिंग्स को, ड्रग्स को छुपाने के लिए भी इसको हम लेते हैं। ये मेनली कॉम्बैट स्पोर्ट में यूज़ किया जाता है, जिसमें हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा वेट को लूज़ करना है, ठीक है। लाइक वुशु, जूडो, इन सब में, ठीक है। क्या करता है, तो ये क्या करता है, मैक्सिमम वाटर को रिलीज कर देता है हमारे बॉडी से, जिसके कारण हमारा वेट कम हो जाता है और हम उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस और मेथड,
ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल है। इनमें से कौन परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस और मेथड है? मेथड तो ये भी है ब्लड डोपिंग, ये भी एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम खुद का, एक तो होता है हेमो ऑटो, एक खुद का ब्लड क्या करते हैं रख देते हैं और एट द टाइम ऑफ कंपटीशन उसको खुद में इंजेक्ट कर लेते हैं, होता है दूसरे का ब्लड लेके उसको हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जीन डोपिंग, जिसमें जीन डोपिंग करते हैं, ये भी एक मेथड है। नारकोटिक्स क्या है? ये एक सब्सटेंस है। ऑटोलोगस डोपिंग क्या है? ये भी एक मेथड है। तो इसमें देखा जाए तो ये चारों सही है, क्योंकि क्वेश्चन में सब्सटेंस और मेथड पूछ रहा है। अगर मेथड ना पूछ के सब्सटेंस पूछता तो नारकोटिक्स इसका आंसर रहता, लेकिन जब मेथड पूछ दिया है तो ये चारों आंसर सही है, दोनों हो गए। अगर सिर्फ मेथड पूछता तो ये तीनों सही होते हैं। तो इसमें आप जो भी लगाए होंगे वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्कोहल स्टिमुलेट, अल्कोहल किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है, किस चीज़ पे असर डालता है? तो अल्कोहल जो है हमारा नर्वस सिस्टम पे। क्या होगा? अल्कोहल जो है हमारा नर्वस सिस्टम पे असर डालता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं हम, एक मिनट कलर ले लूँ, कलर एक ही हो जा रहा है, ठीक है लाल, चलो ठीक है। नर्वस सिस्टम पे असर डालता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम, जिसके कारण हम क्या होता है कोऑर्डिनेशन हमारा बॉडी माइंड के बीच नहीं बन पाता है, जिसके कारण हम हिलते रहते हैं। जो लोग पिए होंगे वो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द यूज़ ऑफ डोपिंग फर्स्ट केम आउट, सबसे पहली डोपिंग का यूज़ कब आया, कब सामने आया? सबसे पहली बार डोपिंग का यूज़ कब सामने आया? तो 1904 में समर ओलंपिक में, ठीक, फर्स्ट टाइम जो हमारा डोपिंग यूज़ हुआ सामने आया वो क्या था, ठीक है, 1904 में। कहाँ? तो संत लुइस ओलंपिक में, ठीक है, समर ओलंपिक में ये चीज़ सामने आया था। फर्स्ट बार डोपिंग जो सामने आया संत लुइस समर ओलंपिक में। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। Stimulants such as caffeine, amphetamine, ephedra, cocaine, etc. act as central nervous system and improves performance artificially. This affect athlete health adversely. How stimulant impact the performance of a sports person? ठीक, तो इसमें जो होगा, जो भी ये आपको बताया गया, ये सारे डोपिंग ड्रग्स या सब्सटेंस के नाम बताए गए हैं। इनके लेने से क्या होता है, मैंने पिछले ही आपको बताया है कि बेटा ब्लॉकर ये क्या होता है, हार्ट रेट लो कर देता है, जिसके कारण फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कैफीन लेने से आप देखते हैं कॉफ़ी वगैरह बहुत लोग लेते हैं, इससे क्या होता है हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है, फोकस कंसंट्रेशन किसी चीज़ में बढ़ जाता है। रिड्यूस क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है कॉफ़ी लेने के बाद, चाय कॉफ़ी लेने के बाद, या सिगरेट वगैरह निकोटीन वगैरह उसमें होता है। इट रिमूव्स टायर्डनेस, टायर्डनेस कम कर देता है। अब ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसके कारण हम एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉक नीज, नॉक नीज का क्या कारण है, ठीक है। तो नॉक नीज का कारण है, आपको मालूम है नॉक नीज हड्डी वगैरह, तो इसमें पोस्चर वगैरह भी डिफॉर्मिटीज बहुत चीज़ कारण है, बट जो ऑप्शन है उसके अनुसार नॉक नीज का कारण है वो है विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से, ठीक है। हमारे हड्डियाँ कमज़ोर भी रहती हैं तो बहुत सारे हमको डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं। व्हाट इज नॉक नीज, नॉक नीज क्या है? तो नॉक मीन्स ठकठकाना, नीज मीन्स घुटना। अगर दोनों घुटने आपस को नॉक कर रहे, टकरा रहे हैं, तो वो क्या नॉक नीज है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वेयर देयर इज वाइड गैप बिटवीन नीज वाइल स्टैंडिंग इन नॉर्मल पोजीशन, गलत है। व्हेन द बोथ नीज नॉक और टच ईच अदर वाइल स्टैंडिंग नॉर्मल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, ठीक है, बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ कैन वन प्रिवेंट बो लेग्स, हम कैसे प्रिवेंट करते हैं बो लेग्स? बो लेग्स क्या होता है? वो नॉक नीज का अपोजिट मान सकते हैं इसको, ठीक है। नॉक नीज में क्या होता था हमारा, ये नॉक जो नीज है एक दूसरे को टच करती थी। बो लेग्स में क्या है, वो एक दूसरे से दूर रहती है, ऐसे धनुष,
वो धनुष आकार का पैर हो जाता है, वो होता है, ठीक है। तो हम बोल्ड एग्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय कंज्यूमिंग मोर जंक फूड, बाय इंकरेजिंग बेबी टू वाट एंड अर्ली, बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर सनलाइट। जंक फूड लेने से क्या हमारा कोई बोलेक्स या कोई भी चीज़ सही होता है? नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। बचपन जो छोटा बेबीज है उनको चलने के लिए बोलेंगे, इससे सही होगा? नहीं, ये भी गलत है। बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर टू सनलाइट, उनको सनलाइट में रखेंगे, ये भी सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो बैलेंस डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे, और भी चीज़ें हैं जिससे हमारा बोलेक्स सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के साथ बैलेंस डाइट लेने से उसको प्रॉपर सही हो जाएगा, बचा सकते हैं। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नॉकनीज? अभी मैंने बताया नॉकनीज का ऑपोजिट क्या होगा, तो नॉकनीज का हमारा ऑपोजिट हो जाएगा बोलेक्स। बोलेक्स मैं बताया, नॉकनीज क्या हो गया? ये हो गया हमारा नॉकनी, एक नी दूसरे को मार रही है। बोलेक्स क्या हो गया? इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज फ्लैट फुट? फ्लैट फुट क्या है? फ्लैट फुट, कोई भी चीज़ को समझना हो हम मीनिंग, सबसे आसान तरीका है इसको मीनिंग से समझेंगे। फ्लैट फुट मीन्स, फ्लैट मीन्स फ्लैट, फुट मीन्स पैर, पैर जो पूरी तरह से फ्लैट हो। हमारे पैर में गैप होती है ना, ये होती है, ये शेप होता है, ठीक है, हल्का सा ये होता है। लेकिन जब प्लेन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सीधा हो जाए तो वो होता है फ्लैट फुट। व्हेन द फीट हैव प्रॉपर आर्क्स, प्रॉपर आर्क्स रहेगा तो वो फ्लैट फुट नहीं हो सकता है। द फीट आर फ्लैट एंड लैक ऑफ प्रॉपर आर्क्स, जो फीट फ्लैट हो, लैक ऑफ प्रॉपर आर्क हो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द फीट, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट? मेन कॉज क्या है फ्लैट फुट का? तो फ्लैट फुट का बहुत सारे कॉजेज है फ्लैट फुट के, लेकिन जो मेनली कॉज है वो है वीक मसल दैट कांट बियर बॉडी वेट। हमारा मसल्स वहाँ का वीक हो जाना, जो कि हमारा बॉडी वेट को नहीं वियर कर पा रहा है, इसके कारण भी हमारा होता है। और बहुत सारे, लेकिन मेन कारण जो यही है, बाकी भी हैं। व्हाट शुड बी अवॉइड टू प्रिवेंट फ्लैट फुट? फ्लैट फुट होता है तो क्या चीज़ हम मना करते हैं उनको करने से, ठीक है। तो अवॉइडेड टू प्रिवेंट फ्लैट फुट, वियरिंग टाइट फिट क्लॉथ्स, ये है ही नहीं, गलत है ये। वॉकिंग बेयर फुट, फ्लैट फुट होता है तो हमें खाली नहीं चलना चाहिए, खाली के साथ कुछ एक्सरसाइजेज है वो करनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा फ्लैट फुट है वो सही हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, इससे बचना चाहिए हमें, ठीक है। व्हाट इज द राउंड शोल्डर? राउंड शोल्डर क्या है? व्हेन द शोल्डर आर बेंट बैकवर्ड, नहीं, राउंड शोल्डर मीन शोल्डर का राउंड हो जाना, यानी आगे की तरफ झुक जाता है, उस टाइप का क्या होगा? बेंट बैकवर्ड, ये गलत है। व्हाट द शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम्स सीम टू फ्रेंड, ये बी नंबर क्वेश्चन सही है। शोल्डर क्या हो जाता है? राउंड हो जाता है, और समटाइम्स हमें देखने को मिलता है कि वो क्या है? फॉरवर्ड झुका हुआ है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? राउंड शोल्डर कहते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट राउंड शोल्डर? राउंड शोल्डर से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अवॉइडिंग टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, नहीं, टाइट फिटिंग क्लॉथ्स पहन के हम खुद को बचा सकते हैं, नहीं, गलत। वॉक सीट एंड स्टैंड इन द बेंट पोजीशन, ये भी गलत। वियरिंग टाइट क्लॉथ, ये भी गलत। इंगेज इन प्रॉपर एक्सरसाइज, हाँ, खुद के प्रॉपर एक्सरसाइज करके, कुछ शोल्डर एक्सरसाइज करके उसको हम सही कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, उनको करके हम क्या कर सकते हैं? जो राउंड शोल्डर है उससे बचा सकते हैं और उसको सही भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी। विच द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी? इसमें से कौन स्पाइनल डिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। काइफोसिस स्पाइनल है, लोडोसिस स्पाइनल है, स्क्यूलोसिस स्पाइनल है। हमारा जो फ्लैट फुट है वो पैर में होता है, हमारे स्पाइनल कोड में नहीं होता है। तो ये हमारा है फ्लैट फुट, जिसका आंसर होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और बता देता हूँ। काइफोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं? हंचबैक, हंचबैक, कुबड़ पंजाबी कहते हैं। ये कहाँ होता है? हमारा थ्रोसिस रीजन में होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्लोसिस क्या है? तो एस लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा,
हमारी जो ऐसे रहती है रीढ़ की हड्डी वो क्या हो जाती है, एस लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, वो हमारा स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस और लॉर्डोसिस क्या होता है, जो हंच बनता है तो ये बैक अंदर की तरफ चले जाता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है लॉर्डोसिस। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है क्या नहीं। इसको क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस को स्वेबैक। स्वेबैक और कहाँ होता है, ये लंबर रीजन में होता है, ठीक है। और स्क्लेरोसिस साइडवेज में टर्न हो जाती है हमारी जो स्पाइनल है, ये भी कहाँ होता है, लंबर रीजन में होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट। आप इसको वीडियोस को पॉज करके अपना लिख लेना। ए स्प्रेन इज एन इंजरी ऑफ। स्प्रेन किस चीज़ की इंजरी है, दो इंजरीज होती हैं मेनली, एक होता है स्प्रेन, एक होता है स्ट्रेन, ठीक है। स्प्रेन क्या है, टी से हो जाएगा टेंडन, स्ट्रेन जो है टेंडन इंजरी है, और स्प्रेन क्या है हमारा, लिगामेंट इंजरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, तो इसका आंसर होगा लिगामेंट। ए बोन फ्रैक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजरी। बोन फ्रैक्चर किस तरह का एग्जाम्पल है इंजरी का। फर्स्ट इसको डिलीट कर दें, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो जो बोन फ्रैक्चर है वो किस तरह का इंजरी का है, तो बोन फ्रैक्चर हमारा हार्ड टिश्यू इंजरी है। सॉफ्ट टिश्यू में क्या आ जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू में आ जाएगा एब्रेशन, ये सब चीज़, छिलना वगैरह ये सब चीज़ आ जाएगा, स्प्रेन स्ट्रेन ये सब सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है। बाकी हार्ड टिश्यू में आ जाएगा फ्रैक्चर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज डैमेज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज किसको डैमेज करती हैं, तो अभी मैंने बताया स्प्रेन और स्ट्रेन यानी लिगामेंट और टेंडन को। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है वो लिगामेंट और टेंडन को डैमेज करती हैं। ए फ्रैक्चर इज इन विच द बोन ब्रेक्स डायगोनली, वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हमारा जो बोन है वो डायगोनली ब्रेक होती है। आप बताओ कौन सा फ्रैक्चर है, डायगोनली मीन्स इस टाइप, क्या, तो उसको हम लोग ऑब्लिक फ्रैक्चर भी कहते हैं, ऑब्लिक में कटना, ऑब्लिक, ठीक। ऑब्लिक जो हमारे पेट में भी होता है उस तरह का फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक फ्रैक्चर। मीनिंग, मैक्सिमम चीज़ों को हमने मीनिंग से समझने की कोशिश करना है, मीनिंग समझ जाएंगे तो उसको हम इजी हम समझ सकते हैं। फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड मीन्स होता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मीन्स कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन्स किसी भी कैजुअलिटी को या किसी भी इंजर्ड पर्सन को देखते हुए जो पहला हम फर्स्ट एड देते हैं, फर्स्ट थिंग्स करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्लीटिंग सेकेंडरी सर्वे, फर्स्ट हेल्प टू गिवन टू, ये आंसर होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट हेल्प गिवन टू द कैजुअलिटी, जो पहला मदद दिया जाता है उसको वो कहते हैं ये, लेकिन इसमें ये दे रहा है कंप्लीटिंग सेकेंडरी सर्वे, ठीक है। मेरे हिसाब से फर्स्ट हेल्प गिवन कैजुअलिटी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज टू, ड्रेसिंग और बैंडेजेस क्यों करते हैं, विक्टिम का पेन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने का उसका इंटरनल ब्लीडिंग, हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंशन प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो हम बैंडेज इसीलिए बांधते हैं कि बाहर के डस्ट वगैरह से उसमें इन्फेक्शन ना हो और जो ब्लीडिंग्स है वो बॉडी से बाहर ना आए, वो रुक जाए, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टॉप एक्सटर्नल ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप दिमाग एक बार सोच के देखो, अगर किसी का ब्लड लॉस हो रहा है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले अगर किसी का ब्लड लॉस हो रहा है क्या करोगे, उस पर अगर हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाइड करेंगे उस वाउंड को रोकने के लिए, तो हमारा जो ए नंबर क्वेश्चन है सही है, जो ए नंबर आंसर है सही है। ए बर्न शुड बी इमर्स्ड और प्लेस्ड अंडर कोल्ड वाटर फॉर एटलीस्ट, कोई भी अगर बर्न हमारे बॉडी जलती है, ठीक है,
तो कितने देर तक उसको कोल्ड वाटर में रखते हैं? तो कम से कम 20 मिनट तक, एटलीस्ट 20 मिनट तक उसको तो रख ही सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस आपका फिजिकल एजुकेशन वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, लास्ट 2 बचे हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं हम। द की गाइडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, कौन सा की गाइड करता है हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एड को? द की गाइडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड है प्रेजेंट प्रोमोट, ये आपका बी नंबर होगा। ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक्स वो मैं बताता है। प्रेजेंट फर्दर इंजरी, प्रोमोट रिकवरी, प्रिजर्व लाइफ, नहीं प्रिवेंट होता है, प्रेजेंट नहीं प्रिवेंट। ये जो होगा सही तो यही होगा, लेकिन इसके जगह पे होगा प्रिवेंट, PPP। ठीक, ये होता है PPP, प्रिवेंट प्रोमोट प्रिजर्व, यानी बचाना इंजरी से, आगे की इंजरी से उसको लाइफ को प्रिजर्व करना, और प्रिवेंट करना इंजरी से, लाइफ को प्रिजर्व करना, रिकवरी को प्रमोट करना, ये चीज़ है हमारा। तो ये हमारा बी नंबर सही है। व्हाट इज द राइस? राइस ट्रीटमेंट क्या है? इसका राइस का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, राइस ट्रीटमेंट क्या है? द रेस्ट, R से रेस्ट, I से आइस, C से कंप्रेशन, E से एलिवेशन। तो बी नंबर जो आंसर है वो इसका सही है। ठीक है, ये ठीक है, ये होगा कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, जो कि हमारा राइट आंसर होगा राइस ट्रीटमेंट का, जो कि हम फर्स्ट एड में देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा है सारे क्वेश्चन बिहार स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के हमने कर लिए हैं, और बाकी के क्वेश्चन जो 3 4 5 क्वेश्चन हैं वो हमारे जो अलग से है वो आपको करा देंगे अच्छे तरीके से। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आपको एडवाइस हो या जो भी सजेशन हो वो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि वो चीज़ को हम इम्प्रूव करें, या जो चीज़ आपको हमसे पढ़नी है वो चीज़ के बारे में आप मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन दें, एडवाइस दें कि आगे हम किस चीज़ पर वीडियो बनाएं, क्या करें। और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारा बहुत जल्द फिजिकल एजुकेशन, BPSC फिजिकल एजुकेशन का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं फिजिकल एजुकेशन के अलावा, पेपर फर्स्ट के रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GK GS जो भी रहेंगे वो सारे अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। तो वो मैं बोलूँगा बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो जरूर से ज़रूर अटेंड करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको फर्दर की जो भी नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, मालूम चलते रहे। सो थैंक यू सो मच। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।